आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री में। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसे वचन बताने जा रहा हूं जो कि हर दिन की सुबह उठकर आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप इन तीनों वचनों को पढ़कर दिन की शुरुआत करेंगे तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में ज़रूर आएगा। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो दुख में, परेशानी में और उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट और मुसीबत है और वो बहुत सारे बोझ के तले दबे हुए हैं। आज ये जो वचन मैं आपको देने वाला हूँ, ये 3 ऐसे वचन हैं जो हर एक विश्वासी को हर सुबह उठकर पढ़ना चाहिए ताकि परमेश्वर का जो आशीष है वो हर एक विश्वासी के जीवन में आए। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को देखिएगा और जो बातें मैं इस वचन के द्वारा आपको समझाऊंगा उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप इन वचनों को आज पूरा वीडियो को देखकर सुनकर जाइएगा ताकि आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष आने पाए। देखिए, प्रभु का वचन कहता है कि हर दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसमें हमें आनंदित और मगन होना है। सबसे पहला वचन जो मैं आज आपको सुबह के समय देना चाहता हूं दिन की शुरुआत के लिए, वो है भजन संहिता उसका 118 अध्याय उसके 24 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, यह दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि ये दिन जो आज हमने देखा है इसे परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें हमें आनंदित और मगन होने की ज़रूरत है। यह वचन हमें सिखाता है कि हर एक दिन जो परमेश्वर हमें देते हैं वो नया दिन है और हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ये उपहार है। मेरे प्रियो, चाहे दिन आपका कैसा भी गुजरने वाला हो, अगर आप इस बात पर विश्वास करें कि जो दिन आपको परमेश्वर ने दिया है वो दिन परमेश्वर की ओर से आपको मिला है, तो आपकी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसमें परमेश्वर आपको चलाने वाले हैं। चाहे परिस्थितियां अच्छी हो चाहे कठिन हो, हमें हर दिन खुशी के साथ और आभार प्रकट करते हुए उसे अपने जीवन में आने देना है। अगर आप दिन को ये कहेंगे कि हे परमेश्वर, आपने मुझे ये दिन दिया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, तो वो दिन आपके लिए आशीष का दिन होगा। हो सकता है कि शैतान उस दिन आपकी परीक्षा ले, आपके जीवन में कोई दुख मुसीबतों को लेकर आए, लेकिन याद रखिए कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि जो दिन मैंने तुझे दिया है उसमें तुझे आनंदित और मग्न होने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार आपको हर दिन को क्या करना है, खुशी के साथ मनाना है या उसको एंजॉय करना है, उसमें चलना है। परमेश्वर ने जो दिया है उसको खुशी के साथ ग्रहण करना है। हर सुबह उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उन्होंने एक दिन आपके जीवन में और जोड़ दिया है। हर दिन की शुरुआत एक ऐसी सोच के साथ करें, सकारात्मकता के साथ करें ताकि परमेश्वर का उत्साह वो आपके अंदर बना रहे। जब आप अच्छे विचारों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद उमड़ने लगता है। जो भी काम आप सुबह से लेकर दिन भर करते हैं, जो दिन परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें खुशी के साथ, समर्पण के साथ वो काम करें, कुड़कुड़ाए नहीं। याद रखें कि आपको देने वाला परमेश्वर है, वो आपको उत्तम चीज़ें देना जानता है। तो सबसे पहला वचन यही है दिन की शुरुआत के लिए, भजन संहिता 118 का 24, कि हर दिन परमेश्वर ने दिया है उसमें हमें आनंदित और मग्न होना है। दूसरा वचन है बिलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका वचन 22 और 23 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा की करुणा समाप्त नहीं होती, उसकी दया कभी नहीं कम होती है। प्रत्येक भोर को वो नई नई चीज़ें हमें देता है और उसकी सच्चाई महान है। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, वो हमें हर चीज़ अच्छा देना जानता है। वो हमारे जीवन में उत्तम चीज़ों को करता है। उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होती है, उसकी दया कभी भी खत्म नहीं होती है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु का ये वचन कहता है, ये वचन हमें ये भरोसा देता है कि परमेश्वर की दया कभी समाप्त नहीं होती। चाहे हम कितनी भी गलतियों को करें, यदि हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करते हैं। कितने भी कठिन समय हमारे जीवन में गुजर रहा हो, अगर हम उसकी कृपा हर दिन हमारे जीवन में हम आने देते हैं या उससे ग्रहण करते हैं तो वो दिन हमारे लिए नई हो जाती है। हमें हिम्मत नहीं हारनी
चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें हमेशा सुधारने और आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को माने, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम गलती को मानकर उसे छोड़ दें। जब हम गलती को मानकर उसे छोड़ देते हैं तब परमेश्वर की दया हमारे जीवन में प्रकट होती है। यदि आप बीते हुए कल की गलती को कोई गलती कर चुके हैं और उसी के कारण आप निराश हो रहे हैं, तो परमेश्वर का ये वचन कहता है आज एक नया दिन जो परमेश्वर ने दिया है, आपको एक अवसर परमेश्वर दे रहे हैं कि आप अपने जीवन की कमियों को परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। हर सुबह परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको सही मार्ग पे चलने की बुद्धि दे। खुद को और दूसरों को क्षमा करना सीखें। अपनी गलतियों के लिए खुद को भी क्षमा करें, दूसरों की गलती के लिए दूसरों को भी क्षमा करें। जैसा परमेश्वर हमें क्षमा करने को कहता है वैसा हमें करना है। तीसरा वचन जो सुबह के समय आपको मैं देना चाहता हूं, और वो जो वचन है वो है नीति वचन, उसका 3 अध्याय और उसका वचन 5 और 6। अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो इस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, अपनी सारी समझ के जो अपनी समझ का सहारा ना ले, परंतु अपनी सारी योजनाओं को जो कुछ तू करना चाहता है उन सब के लिए परमेश्वर से मदद मांग। जब तू परमेश्वर से मदद मांगेगा तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की समझ का सहारा नहीं लेते, अपनी समझ का सहारा लेते हैं। लेकिन एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए ज़रूरी है कि वो परमेश्वर का सहारा ले। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी बुद्धि पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देंगे तो हम सही दिशा में नहीं जाएंगे। जब हम परमेश्वर से पूछकर कोई चीज़ करेंगे तब वो हमारे लिए सही मार्ग निकालता है। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ करना ज़रूरी है। परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना भी हमारे लिए ज़रूरी है। कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले बाइबल के अनुसार प्रभु से विनती करके प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें ये काम करना है, आज के दिन परमेश्वर आप हमारी मदद करें। यदि कोई परेशानी या चिंता हो तो उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और उन पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उत्तम चीज़ों को करेंगे। जब भी आप दिन की शुरुआत करते हैं इस वचन को ज़रूर याद रखें। हर सुबह हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं भूलना है। उनकी दया और उनका जो भरोसा है उस पर हमारे अपने आप को बनाए रखना है। परमेश्वर के हाथों के नीचे अपने आप को रखना है और अपने सभी निर्णय और अपने जो भी काम करते हैं उन सबको प्रभु के हाथों में सौंपना है। अगर हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में चीज़ों को करेंगे तो हमारा हर एक दिन आशीष से भरा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, इन बातों को याद रखिए कि परमेश्वर चाहते हैं हम हर दिन प्रभु पर आश्रित रहें। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये 3 ऐसे वचन जो हर दिन आप अगर पढ़ेंगे सुबह के समय तो पूरा दिन आपके लिए अच्छा जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास करें और जो वचन मैंने आपको बताया इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और जब भी आप रोज़ सुबह उठें सोकर इन वचनों को पढ़ के प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे आपके जीवन से हर एक बंधन टूटेगा, आपके जीवन से शैतान के हर एक चीज़ें खत्म हो जाएंगी और परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष देंगे। धन्यवाद परमेश्वर का जो आज हमें वो दिन दिखाया है। धन्यवाद परमेश्वर का कि ये वचन परमेश्वर ने आज हमें दिया है। तो मेरे प्रियो, ज़रूर आप इन वचनों के अनुसार करें। परमेश्वर के नाम की महिमा आपके जीवन में हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की।